हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए खून का टीका उपन्यास। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो तक पढ़ लिया था कि हमीर को कामदार मोजीराम के द्वारा बताया जाता है कि मालदेव की राजकुमारी विधवा है और उनका विवाह आपके साथ किया जा रहा है। हमीर असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते कि मुझे इससे विवाह करना चाहिए या नहीं। वहीं राणा के साथी अनग सिंह और पवन सिंह कहते हैं कि आप तो युद्ध की घोषणा कर दीजिए, हम युद्ध करेंगे क्योंकि मालदेव ने हमारे साथ छल किया है। राणा हमीर का चेहरा पीला पड़ जाता है और चित्तौड़ के सूर्यवंशी बप्पा रावल के सिंहासन पर कैसे वो एक विधवा को बैठाएगा, ये मन में सोच रहा है। उसके आगे का हम पढ़ते हैं आज। एक ने भयभीत स्वर में कहा, विधवा चित्तौड़ के राज्य सिंहासन पर? कि एक व्यक्ति ने कहा कि विधवा को चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बिठाएंगे? कैसे बैठ सकती है राणा जी? अनग सिंह बीच में ही बोले। पवन सिंह, तुम्हारा क्या विचार है? सहमते हुए हमीर ने पूछा। तब पवन सिंह कहते हैं, विधवा विवाह हमारे धर्म के विरुद्ध है। ऐसा करने वाले राजपूत बड़े ही निम्न कोटि की दृष्टि से देखे जाते हैं। उन्हें वातरायत राजपूत कहा जाता है, जो हमारे सदृश सम्मान प्रतिष्ठा के लायक नहीं होते। किंतु मुझे केवल आपकी ही आज्ञा चाहिए। पवन सिंह कहते, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। हालांकि अगर विधवा विवाह किया जाता है तो ऐसे शासक सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते हैं। हमीर का मन विपुल संघर्ष के भंवर में फंसी तरनी की तरह डोल गया कि हमीर के मन में अब पता नहीं, वो सोच रहा है मुझे क्या करना चाहिए। उसका मन एक भंवर में फंसे हुए एक नाव की तरह डोलने लगा। यह विवाह चित्तौड़ की मुक्ति का आधार होगा, फिर धर्म विरुद्ध कैसे? लेकिन अनग का कहना भी अनुचित नहीं है कि इससे उसे अप्रियता प्राप्त हो सकती है। फिर अब हमीर सोच रहा है, एक तरफ उसे लग रहा है कि ये मुक्ति का आधार होगी, दूसरी तरफ अनग की बात भी सही है कि अगर मैं विधवा से विवाह कर लूँगा तो मुझे चारों तरफ अप्रियता ही प्राप्त होगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? हमीर विचारों के उत्थान पतन के बीच मन अटक रहा था, यानी उसके विचारों में उत्थान और पतन चल रहा था, तो उसका मन बीच में खड़ा था। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। तभी देवी माँ बरवड़ी के वचन उसे स्मरण हो उठे। साथ ही उसके मन में नया विचार आया कि यदि वह इस विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो वारु उसके विरोध में नहीं हो जाए, क्योंकि वारु अपनी माँ की वाणी को ब्रह्म वाक्य से कम महत्व नहीं देता। अब सोच रहे हैं हमीर कि अगर मैं इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ तो कहीं वारु मेरे विरोध में नहीं हो जाए, क्योंकि वारु अपनी माँ की वाणी को ब्रह्म वाक्य से कम महत्व नहीं देता। और वारु वहाँ आया हुआ था। सारी स्थिति पर गंभीरता से विचार कर हमीर ने निश्चय किया कि वह विवाह करेगा और उसने अपनी स्वीकृति अनग सिंह को सुना दी। अनग ने भ्रुकुटी वक्र करके पूछा, आप युद्ध नहीं लड़ेंगे? राणा जी, आप युद्ध नहीं लड़ेंगे? जब वह यह वाक्य कह रहा था तब उसका स्वर व्यथा से भरा हुआ था। हाँ अनग सिंह, इस विवाह में ही हमारा उद्धार होगा। अनग सिंह कहते हैं, कैसे? अनग सिंह पूछ रहे भाई कैसे हमारा उद्धार होगा? तो वापस हमीर समझा रहे हैं, वारु हमारी सेना का नायक बना हुआ है और उसकी माँ ने इस विवाह में ही चित्तौड़ की विजय बताई है। वरवड़ी देवी माँ कहलाती है। यह दया और सत्य की ज्योति है और हमारे लिए वरदान से कम शुभ नहीं। ऐसी विषमता में विवाह का विरोध हमारे विनाश का कारण हो जाएगा।
अनग सिंह आग बबूला हो उठा। मैं अपनी शक्ति से उसको समाप्त कर दूंगा। एक चारण के बेटे के भय से और श्राप से एक विधवा से गठबंधन जोड़ लेंगे आप। अनग सिंह कह रहा है कि एक चारण के बेटे के डर की वजह से और आप हैं एक चारण के बेटे के भय से आप एक विधवा से गठबंधन जोड़ लेंगे। क्या आप वारु से डरते हैं? अनग, तुम विवेक से काम लेना नहीं जानते, बात बात में अधीर हो जाते हो। केवल युद्ध ही विजय का सत्य नहीं, राजनीति का मेरुदंड नहीं, राजनीति का सत्य है नीति चातुर्य, समझे? लेकिन विधवा, हमीर का हट फिर जाग गया। उसने तुरंत कहा, विधवा अपवित्र नहीं होती। शैशव काल में पति अस्पर्शा अपवित्र कैसे हो सकती है? कि उसका विवाह तो शैशव काल में ही हो गया ना, जब उसके पति ने उसको स्पर्श ही नहीं किया तो फिर वो अपवित्र कैसे हुई? यदि पिता का पितृत्व स्नेह की धारा में अपना कौटुंबिक गौरव विस्मृत करके अपनी विधवा बेटी का लगन भेजा जा सकता है, तब हमीर उसे ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? कि जब पिता ही ये कार्य कर सकता है कि अपनी विधवा बेटी का लगन भेज सकता है जो कुटुंब के गौरव के बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो फिर मैं उसके लगन को स्वीकार क्यों नहीं करूं? फिर देवी माँ के वचनों का पालन होना ही चाहिए। उसकी कृपा से हम एक दिन अवश्य चित्तौड़ को प्राप्त करेंगे। फिर ब्राह्मण वर्ग की आपके बारे में ब्राह्मण वर्ग क्या कहेगा? फिर हमीर कहते हैं, मैं ब्राह्मणों को नहीं, पुरोहितों को नहीं, केवल और केवल आपकी चिंता करता हूँ। कि मैं ब्राह्मणों की चिंता नहीं करता, पुरोहितों की भी नहीं करता, केवल मुझे तो मेरे साथियों की चिंता है, मेरे सरदारों की चिंता है। अनग सिंह मौन हो गया। पवन सिंह को हमीर ने अपना मंतव्य सुनाने को कह दिया। वह मोजीराम के समीप गया और कहा, अब पवन सिंह जाते हैं मोजीराम को कहने के लिए, भाई हम क्या चाहते हैं। तो वो जाकर पवन सिंह कहते हैं, कामदार जी, यह विवाह अवश्य होगा। मोजीराम का तो रोम रोम सिहर उठा। उसने हमीर को समझाने की चेष्टा की, पर हमीर ने तुरंत कहा, धर्म इतना दुर्बल नहीं कि ऐसी घटनाओं से कलंकित हो जाए, और सूर्यवंशियों की तपस्या इतनी निर्बल नहीं कि वह एक निर्दोष विधवा का भार भी वहन नहीं कर सके। यानी हमीर ने हट कर लिया कि मैं तो विवाह करूँगा। कोमल करों में मेहंदी के मयूरों का चित्रांकन देखकर दुल्हन हर्षोन्माद से भर उठी। यानी दुल्हन बहुत खुश थी। उसके अंतराल की मिंझरनी से प्रेम का मुक्त मधुर स्रोत एक एक कर उसकी भाव लहरियों को प्रेम से सिंचित करने लगा। यानी उसके शरीर में, उसके भावों में प्रेम अवतरित था। उसका निर्जात आनंद रेशमी अवगुठन में अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रहा था। यानी उसका बहुत ही सुंदर मुख अवगुठन यानी घूंघट में बहुत आकर्षित लग रहा था। निर्जात यानी पानी के समान पवित्र, पानी के समान जहाँ पर दिखाई देता है ऐसा झीना वस्त्र का उसने रेशमी घूंघट डाल रखा था। उसमें से उस राजकुमारी का चेहरा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। वह दर्पण में स्वयं के रूप को उतार कर मुग्ध हो गई। यानी वो बहुत खुश हो रही थी। शहनाई का स्वर बजा, मंगल गीत स्त्रियों ने गाए। पवित्र अग्नि के समक्ष महामंत्रों के साथ मालदेव ने अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया। विवाह के तुरंत बाद हमीर ने इच्छा प्रकट की कि वह कल ही यहाँ से विदा ले लेगा तथा वह तुरंत अपनी पत्नी से एकांत में मिलना चाहता है। उसकी आज्ञा का तत्काल पालन किया गया। वह सोनगरा रानी से मिला। सोनगरा रानी के मुख पर बाल सूर्य की प्रभा के सदृश लालिमा थी। उसके मुख का आवरण उद्भासित आकार भली भांति आवृत, और फिर भी सोनगरा रानी का मुख यौवन की दीप्ति कांति लिए हुए था। यानी उस जो भी रानी बन चुकी है उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था। सूर्य के समान उसके चेहरे पर प्रकाश था। हमीर पागलों की भांति अविचित्र तरीके से उस रानी के अपूर्व सौंदर्य को देखता रहा।
कि हमीर है उस रानी के अपूर्व सौंदर्य को देखता रहा। रानी का मन अंदर तक सिहर उठा। उसने अपने इस अनुराग को अपने हृदय के भीतर ही छुपा लिया। फिर वो कहते हैं, रानी सा, आप मुझे आपसे इस तरह नहीं मिलना चाहिए, फिर भी परिस्थिति के वशीभूत आकर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि आपका विवाह नहीं, एक दांव है, एक राजनीतिक सिद्धि है। चकित मृग शावक की भांति, मृग शावक यानी मृग के बच्चे की भांति, सोनगर रानी की आंखों में आश्चर्य नाच उठा। वह विचार उठी कि प्रथम मिलन पर राजनीतिक दांव पेच कैसे। वह आशंका से कांप उठी। वह संक्षेप में बोली, मैं नहीं समझी राणा जी, कि मेरे तो समझ में ये बात नहीं आई। बात भी संकेतों में बताने की नहीं है रानी सा। आपके पिताश्री की राज्य लिप्सा इतनी तीव्र हो उठी कि उन्होंने जीवन के परम सत्य क्षत्रिय धर्म को ही त्याग दिया। अपनी राजनीति को सफल बनाने के लिए उन्होंने प्रत्येक वस्तु को गौण मान रखा है। वह वस्तु चाहे पत्नी, पुत्र और पुत्री ही क्यों नहीं हो, चाहे वो पत्नी, पुत्र और पुत्री क्यों नहीं हो, किंतु हम भी सजग हैं, राजनीति के उतार चढ़ाव को पहचानते हैं। अतः इस बार आपके पिता का दांव नहीं चला, फलस्वरूप उनसे भयंकर पाप हो गया है। इतना कह नववधु की नववधु कहती है पाप। इतना कहकर नववधु काष्ठ प्रतिमा की भांति स्तब्ध हो गई कि ऐसा क्या पाप हो गया। तो फिर हमीर कहते हैं, हाँ, भयंकर पाप, जिसका प्रायश्चित आपका बाप युग युगांतर तक नहीं कर सकेगा। परलोक में भी उसकी आत्मा पल भर के लिए भी सुख की सांस नहीं ले सकेगी। ऐसा अधर्म गौरवाभिभूत मनुष्य नहीं करते, घोर पापिष्ट ही कर सकते हैं। कि ऐसा अधर्म तो गौरव से अभिभूत मनुष्य कभी भी नहीं करेगा। ये तो केवल पापी लोग ही ऐसा घोर पाप कर सकते हैं। तो फिर रानी सा कहती है, मैं कुछ नहीं समझी, आप मुझे समझाएं। नववधु के श्वासोच्छ्वास तीव्र हो उठे, यानी वो तेज गति से श्वास लेने लगी। मुख पद्म के मधु की टोह में उन्मत्त भ्रमर अलके जड़ियां को प्राप्त कर गई, यानी उसका मुख पद्म यानी वो जो कमल के समान सुंदर मुख है, वो भ्रमर ऐसा लग रहा था जैसे भ्रमर ने उसमें से मधु का पान कर लिया हो, शहद का पान कर लिया हो। उस प्रकार से वो जड़ हो चुकी। कुछ कहना चाहा पर सब व्यर्थ, शब्द कंठ में ही अटक कर रह गए, यानी वो जो कहना चाह रही थी उसे नहीं बोला गया। पहले वचन दो कि सुनकर तुम मेरा ही कहना मानोगी। गहरा अपनत्व उसके स्वर में था जिसे आपकी मर्यादा ने तोड़ डाला। कि अब वो उस रानी को कहता है कि तुम तो मेरा ही कहना मानोगी, पहले मुझे ये वचन दो। उससे अपनत्व जता रहा है, आप मेरे सर्वस्व हैं, क्योंकि अब विवाह हो गया और विवाह के पश्चात एक पत्नी के लिए अपना पति सब कुछ होता है। तो वो वहीं पर कह रही है, और ये तो बहुत पुराने समय की बात है, कि आप मेरे सर्वस्व हैं, प्रभु, मोक्ष, सुख और जीवन। आपकी आज्ञा के अतिरिक्त अब मेरी कोई अभिलाषा या साध नहीं है। साध यानी इच्छा, कोई इच्छा अभिलाषा नहीं। तुम वचन देती हो, हाँ, तुम्हारा निर्दोष चेहरा तेजस्वी नारी सा प्रभावशाली और अग्नि शिखा सा अस्पर्श्य है, तो भी अपरिवर्तित पाषाण पंक्ति सा विधि के विधान ने हमारे जीवन को अवरुद्ध कर रखा है। यानी तुम्हारा चेहरा निर्दोष है, तेजस्वी है, लेकिन फिर भी पाषाण पंक्ति, पत्थर की तरह कठोर विधि के विधान ने हमारे जीवन को अवरुद्ध कर दिया। उस पर से जाते हुए हमारी यह दुर्बल आत्मा सिंह के समक्ष शावक की स्थिति जैसी हो जाती है। हमारी प्रत्येक भावना उसका उल्लंघन करती हुई भयभीत हो जाती है। सुना है, विधि विधान की हम सहजता से अवज्ञा नहीं कर सकते, किंतु तुम्हारे बाप ने हमीर को यमलोक पहुंचाने के लिए उसको धूल की साधारण रेखा समझकर मिटा दी है। कि जो धर्म की बात होती है, तुम्हारे पिता ने उस जो रेखा होती है, धर्म की रेखा, जो पाषाण की रेखा के भांति होती है, तुम्हारे पिता ने उसको मिट्टी की रेखा समझकर मिटा दिया है। और वो किस लिए? क्योंकि वो हमीर अर्थात मुझे यमलोक पहुंचाना चाहता था। अब वो रानी कहती है,
आपको यमलोक पहुंचाने? हाँ देवी, आदमी के मन की लिप्सा ज्वालामुखी सी प्रचंड होती है। उसकी शांति के लिए उसे छल, द्वेष और कपट के कई हवन करने पड़ते हैं और उसमें कई स्वजनों एवं परिजनों की आहुतियां भी देनी पड़ती है। तो फिर वो कह रही है कैसे भाई, वो पूछती है, बेटी के मांग के सिंदूर को मिटाने वाला बाप नहीं हो सकता। नववधु का स्वर कोमल हो गया कि आपको मिथ्या संदेह हो गया है, कि आपको कोई संदेह हुआ होगा। हमीर कहता है न। हमीर दृढ़ता से बोला, आदमी के मन की लीला अपरंपार है। वह क्या सोचता है और क्या करेगा यह हम सहजता से नहीं समझ सकते। उसके विचारों पर अनेकानेक भाव संघर्ष करते रहते हैं। उसका अंतर सागर विभिन्न विधियों की क्रीड़ा स्थल है। विधियों यानी रास्तों की। रानी तुम भोली हो, अभी मेरी बात सुनोगी और अभी तुम एक सामान्य नारी सी करुण क्रंदन कर उठोगी। तुम्हारा मन, प्राण, आत्मा सभी कुछ चित्कार कर उठेगा और तुम्हें सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सत्यानाशिनी लगेगी। वातावरण गंभीर हो गया। पल भर के लिए निस्तब्धता ऐसी छाई रही कि ऐसा लग रहा था यहाँ बिल्कुल निर्जन हो। राणा जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ और संकल्प भी करती हूँ कि मैं आपके वचनों के विरुद्ध अपनी सांस तक नहीं लूंगी। यानी जो आप कहोगे वही मैं करूंगी। फिर हमीर कहते हैं, तुम्हारे वचनों की दृढ़ता पर मुझे विश्वास आ रहा है। हमीर ने दीर्घ निश्वास लिया, फिर संभल कर पुनः बोला, रानी तुम अपने जीवन की सारी घटनाओं दुर्घटनाओं से परिचित हो? क्या तुम जानती हो अपने जीवन में क्या क्या घटनाएं, क्या क्या दुर्घटनाएं हुई? तो फिर राजकुमारी वो रानी कहती है, मेरा जीवन राजकुमारी की तरह जीवन रहा है, मर्यादित रहा और सुखी जीवन रहा। तो फिर हमीर पूछते हैं, बचपन में तुम्हारा किसी के साथ विवाह हुआ था? वाक्य समाप्त होने के साथ नववधु के नेत्रों में अशांति का सागर उफन पड़ा। उसे लगा कि चराचर में प्रचंड भूकंप आ गया है और उसके आसपास के सुंदर भवन खंड खंड हो रहे हैं। उसके तन और मन में अग्नि शिखाएं प्रज्वलित होकर उसे दारुण दुख देने लगी है। उसने हमीर की ओर जलती दृष्टि से देखा। क्रोध में उसकी वाणी अवरुद्ध सी हो गई। हमीर ने उसकी ओर कठोरता से देखा और फिर मृदु तिरस्कार के साथ कहा, उस समय तुम अबोध थी, तुम्हें स्वयं का ज्ञान भी नहीं था। तब तुम्हारे पिता ने एक भट्ट वंशीय राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया और दुर्भाग्य से वह अति शीघ्र ही समरभूमि में काम आ गया, अर्थात मारा गया और तुम विधवा हो गई। यह कटु सत्य है, विषाक्त यथार्थ है। यथार्थ यानी वास्तविकता। तो यह वास्तविकता है और यही कटु सत्य है। रानी के अधर कांपने लगे। कांपते कांपते उसके मुख से भयानक चीख निकली, यह सब झूठ है, झूठ है। हमीर का स्वर अत्यंत कोमल एवं मधुर हो गया। यह सत्य है रानी, कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। मैंने तुम्हारे समक्ष जो निवेदन किया है वह तुम्हारे पिता का ही कहा हुआ है, कि जो कुछ मैंने तुझे बताया वो तुम्हारे पिता ने ही कहा। इसमें जरा भी तीव्रत नहीं है, यानी इसमें बिल्कुल भी मेरी तरफ से कुछ दिखावा नहीं है। उन्होंने पितृ स्नेहवश ऐसा किया। वे तुम्हें विधवा के हृदय विदारक वेश में नहीं देखना चाहते थे। तुम्हारी माँ ममता के अटूट बंधनों में इतनी निर्बल हो गई कि वह भी इस बात का विरोध नहीं कर सकी। वह पुनः उन्मादग्रस्त नारी से चिल्लाई, यह सब झूठ है, झूठ। मेरा धर्म बिगाड़कर मेरे प्रति कोई स्नेह नहीं दिखा सकता। हमीर के अधरों पर कुटिल मुस्कान थिरक उठी। तुम ठीक कहती हो, तुम युवती हो, तुम्हारे अंग अंग में विलास का प्रभाव आच्छन्न है। फिर क्या कारण था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा विवाह आज तक नहीं किया? कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता ने फिर तुम्हारा विवाह आज तक क्यों नहीं किया। नववधु के बोझिल लोचनों में जिज्ञासा चमक उठी। फिर किया तो अपने शत्रु से, अर्थात मुझसे। जानती हो तुम राजा मालदेव के रक्त का प्यासा हूँ, कि तुम तो जानती हो ना मैं राजा मालदेव के रक्त का प्यासा हूँ, उसके प्राणों का घातक हूँ, उसे विध्वंस करने का मैं इच्छुक हूँ। रानी, यह सत्य है कि तुम बाल विधवा ही हो।
नववधू का पुंडरीक मुख चिंताओं से धूल धूसरित प्रतीत हुआ। बोझिल लोचनों की जिज्ञासा लुप्त हो गई। उसके मन में भाव या विभाव कुछ नहीं था, केवल और केवल थी एक शून्यता, अर्थहीन शून्यता। वस्तुतः मुझे यहाँ विवाह के लिए नहीं बुलाया गया था। विवाह तो केवल बहाना मात्र था। वास्तविकता तो यह है कि यह एक षड्यंत्र था जिसके द्वारा मैं यमलोक पहुंचाया जाने वाला था, पर मैं इस बात के लिए पहले से ही सावधान था। अतः उसका परिणाम आशा के विपरीत निकला। हमीर उसको समझा रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था। नववधू एक चंदन काष्ठ निर्मित चौकी पर टूटी हुई सी बैठ गई। हमीर का कथन जारी था। रानी, मैंने तुमसे विवाह जानबूझकर किया है, देवी के वचनों के आधार पर किया। यह विवाह मेरा मंगल का सोपान है, यानी ये विवाह मुझे आगे बढ़ाएगा। यह पावन गंगा है जिसके स्पर्श से चित्तौड़ के जितने भी बुराइयां हैं, चित्तौड़ को वापस ले पाऊंगा, अर्थात चित्तौड़ के दुखों को दूर करेंगे। भाव प्रधान पदों पर नववधू ने ध्यान नहीं दिया कि भाव प्रधान शब्दों पर नववधू ने ध्यान नहीं दिया। वह अपने आप से ही बोली, तभी मुझे विवाह की पूर्व सूचना नहीं मिली थी। अब राजकुमारी को समझ आ रहा है कि हाँ ये सच है, तभी मुझे विवाह के पूर्व सूचना नहीं मिली। तभी महल में प्रारंभिक उत्सव आयोजन नहीं हुए थे। और यह मर्मांतक छल, यानी मेरे लिए ये इतना बड़ा धोखा, मेरे जीवन के प्रति ये दुर्भावना, उसने अपने हाथ की चूड़ियों को दीवार से टकराना चाहा, पर हमीर ने उसे रोक लिया। वह अपने सम्मान पूर्वक उस नववधू से बोला कि आपने मुझे वचन दिए हैं, फिर प्रतिशोध का आधार आत्महनन नहीं कुछ और भी है। कि तुमने मुझे वचन दिया था ना कि तुम गलत नहीं करोगी, तो ये तुम आत्महनन ही, यानी आत्महत्या ही सब कुछ नहीं है, कुछ और भी है। तो रानी कहती है, नहीं राणा जी, एक विधवा क्षत्राणिय के लिए मंगलसूत्र पहनने से बड़ा दुष्कर्म और कोई हो ही नहीं सकता। यह तन केवल अग्नि माँ के योग्य ही है। आप धैर्य से सोचिए, देवी माँ का आशीर्वाद है। फिर शास्त्रों में भी अज्ञान में दिया हुआ पाप की सजा नहीं होता। हमीर उसको समझा रहा है कि आप धैर्य तो रखो, ये देवी माँ का आशीर्वाद है, और फिर अज्ञानता स्वरूप अगर कोई पाप हो जाए तो वो पाप नहीं होता। ये बात शास्त्रों में भी लिखी है। रानी कहती है, नहीं नहीं, मैं यह सब नहीं जानती, मुझे यह विवाह स्वीकार ही नहीं, मैं विधवा हूँ, विधवा। वह बाहर की ओर जाने लगी। हमीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नववधू विगलित कंठ से बोली, मुझ पापिन को स्पर्श मत कीजिए। माँ की अखंड ममता और पिता के नेत्रहीन अगाध स्नेह ने मुझे कलंकित कर दिया। मैं यह सुन भी नहीं सकती कि मैं विधवा हूँ। उफ, यह जानने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा होता। नववधू के झंझा विलोड़ित नेत्रों से रशुधारा बहने लगी। हमीर के मन पर आघात सा लगा। उसने वधू को आलिंगन में लेकर कहा, तुम्हारे जैसी विधवा पवित्र नहीं होती, तुम निर्दोष हो, भोले शिशु की भांति अज्ञान। धिक्कार उस लोभी और निर्दयी पिता को दो जिसने तुम जैसी धर्म प्रिया नारी को दांव पर लगा दिया। क्या ऐसे अधर्मी बाप के कुकर्मों का यही दंड है? क्या किसी नारी की आत्मा से खेलने वाले पामर यानी कि पापी पुरुष के कुकृत्यों का यही प्रतिशोध है कि तुम स्वयं को समाप्त कर दो? रानी, मेरे अंतराल के आलोक में तुम्हारा वैधव्य से कलंकित मुख उस मोती की भांति दीप्त होगा जो स्पर्शीय है। यानी उसको हमीर कह रहा है कि तुम मेरे साथ में रहोगी तो तुम्हें बिल्कुल भी पापिन नहीं समझा जाएगा। तुम्हें वैधव्य यानी विधवा के कलंकित मुख को एक मोती की भांति दीप्तिमान रखा जाएगा। मैं तुम्हें उतना ही सम्मान दूंगा जितना चित्तौड़ की महारानियां प्राप्त करती आई है। किंतु इतना याद रखना, हमीर की एक दृष्टि का एक संकेत यहाँ सर्वनाश का तांडव प्रारंभ कर देगा।
नववधू का मुक्त रक्तहीन हो गया, उसकी कोमल भुजलताएं शिथिल होकर अपने घुटनों पर पड़ गई। यह सब क्यों? आपके कीर्तिमान सिंहासन पर एक विधवा आदर सत्कार क्यों प्राप्त करेगी? वह चिढ़ गई। हमीर कहता है, क्योंकि देवी माँ वरवड़ी का यही आदेश है, क्योंकि अमंगलकारी विधवा का चरण स्पर्श चित्तौड़ की मुक्ति का सूत्रधार होगा। हाय हाय, ये नववधू के मुख से अचानक से आह की ध्वनि निकली। रानी, तुम्हारे मुख पर उज्ज्वलता का पावन आलोक है। उस आलोक में चित्तौड़ की भाग्यश्री विजयश्री की अवतारणा होने वाली है। मैं तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का विश्वास देता हूँ कि यदि तुमने अपने जीवन से खेलने का प्रयास नहीं किया तो मैं तुम्हारे वचनों को कभी भंग नहीं करूँगा। अब हमीर कह रहा है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा महारानियों की भांति रखूँगा, लेकिन तुम्हें भी कभी भी अपने जीवन से खेलने का प्रयास नहीं करना है, अर्थात तुम्हें आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना है। ठीक है राणा जी, मैं वचनबद्ध हूँ। इस अक्षय आत्मा की शपथ खाती हूँ कि मैं आत्महनन नहीं करूँगी, प्रतिशोध लूँगी। हमीर उसको पिता के प्रति भड़का रहा है बुरी तरह है। हमीर के अधरों पर वही कुटिल मुस्कान थिरक उठी। उस कुटिल मुस्कान में हमीर के अंतम के भाव मूर्त रूप होकर नाच उठे, जैसे उसके मुख के भाव कह रहे हो, तुम युगों युगों से शापित नारी हो जिसका उपयोग सदा स्वार्थ के लिए ही होता रहा है। मुझे नारी सौंदर्य और नारी पवित्रता का सम्मोह ही नहीं, मेरे समक्ष विधवा और कुमारी का कोई प्रश्न ही नहीं है। विलास की मुझे उत्कंठा नहीं, मुझे भोग की लालसा नहीं। मेरी इच्छा तो एक ही है, मेरा ध्येय एक है, चित्तौड़ की मुक्ति, उसकी प्राप्ति और उसकी स्वतंत्रता। हमीर आगे बढ़ता है। नववधू की अलकों में फूल डालना चाहता है, यानी नववधू के बालों में फूल लगाना चाहता है, पर उसने ऐसा नहीं करने दिया। उसने कहा, मैं अभी आती हूँ राणा जी। कहाँ जाती हो? चिंता न कीजिए, आपके वचनों को भंग नहीं करूँगी। उसके जाते ही हमीर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखकर अपने आप को कहा, नारी प्रति हिंसा की आग में जल उठी है। कि ये मैंने सही भड़काया है। अब वो प्रति हिंसा की आग में जल रही है। नववधू चुपचाप कक्ष से बाहर निकल गई और जब वो बाहर की ओर जा रही थी तो अपनी माँ की ओर द्रुत गति से चली, यानी तेज गति से अपनी माँ के कक्ष की ओर गई। पथ में उसकी दो खास सहेलियां मिल गई। वे सहेलियां उसी के प्रसंग में बातचीत कर रही थी। सहोदरा ने बरजी से पूछा, ये दो सखियां हैं रानी की जो आपस में बात कर रही है। सहोदरा ने बरजी से कहा, सुना बहिन, ऐसा अनर्थ हमने कभी नहीं देखा। ऐसे बाप का मुंह काला कर देना चाहिए। सुन रही, एक विधवा के हाथ पीले करते हुए उसकी आत्मा कांपी तक नहीं। मजे की बात तो यह है कि आज तक इस बात का पता तक नहीं होने दिया। अब वो सखियां कह रही है कि हमें तो आज तक पता नहीं चला। नववधू के तन में रोष की चिंगारियां जल उठी। जब उसने सखियों के मुख से ऐसा सुना तब तो उसे और अधिक क्रोध आ गया। तो थोड़ी ही दूर पर बुढ़िया दासी मेनका मिली। नववधू अश्रुपूरित नेत्रों से उसके गले के समीप का आंचल छोर पकड़कर पूछा, दादी क्या यह सत्य है? अब नववधू ने उसके गले से मतलब उसके वस्त्र को पकड़कर पूछा, क्या ये सही है क्या? मैं विधवा हूँ। दादी पल भर के लिए शांत रही, रुकती रुकती बोली, हाँ। उसके जाते ही दादी ने कहा, महाराज की ऐसी ही आज्ञा है। अब उसके अंग अंग में शूल चुभन की पीड़ा का संचरण होने लगा। वह उन्मत्त सी आहत सांपिनी सी अपनी माँ के पास पहुंची। माँ, क्या यह सब सत्य है? नववधू ने जाते ही पूछा। मालदेव की वापस आज्ञा नहीं आई थी कि इस झूठ को अब छिपा कर रखा जाए या नहीं। मालदेव की वापस आज्ञा नहीं मिली थी। भाई ये झूठ था कि रानी विधवा थी ही नहीं, तो इस झूठ को कितनी देर के लिए छुपाना है, ये बात मालदेव ने बताई नहीं थी। अतः रानी ने महाराज की आज्ञा अनुसार भयभीत स्वर में कहा, हाँ यह सब सत्य है। उसकी माँ ने भी कह दिया कि हाँ सही है, तुम विधवा हो।
पहाड़ सा टूट पड़ा नववधु पर। माँ, क्या मैं विधवा हूँ? वह चीख पड़ी, उसका अंग कांपने लगा। हाँ बेटी, तुमने यह पाप क्यों किया माँ? एक विधवा को विधवा क्यों नहीं कहा? इस भेद को आज तक क्यों छुपाए रखा? उसका स्वर व्यथा से कांप रहा था। और फिर उसकी माँ कहती है, मेरे ममत्व ने ऐसा नहीं होने दिया। वह ममत्व ममत्व नहीं कहला सकता जो आत्मा को पतनोन्मुख करता है, शास्त्रों और मर्यादाओं का उल्लंघन करता हो। तुम माँ के हृदय को क्या समझो? माँ का हृदय अपने वंश के शुभ के लिए शास्त्र क्या, प्रभु तक की अवज्ञा कर सकता है। वह सिंहनी की भांति फुफकारती हुई वापस आ गई। अच्छा? दुख, विषाद और आंसू नववधु के चेहरे पर छा गए थे। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। आगे मालदेव ने जो ही अवकाश पाया त्यों ही वह रावले में आया, यानी वो अपनी रानी से मिलने के लिए आया। रानी का चिंतातुर मुख देखकर वह सहजता से पूछ बैठा, क्या बात है रानी? रानी अनमनी होती सी बोली, कुछ नहीं। मालदेव ने एक दीर्घ निश्वास लिया। इस बार हमें राणा ने सह पराजय दी है। हमारी राजनीति बिल्कुल ही असफल हो गई। हाँ, और कुमारी के मन में व्यर्थ ही संदेह हो गया कि वह बाल विधवा है। रानी कह रही है, भाई कुमारी भी ये सोच रही है कि मैं बाल विधवा हूँ। विस्मित नेत्रों से मालदेव अपनी रानी की ओर देखने लगा। अपनी दृष्टि में जड़ता लाता हुआ वह बोला, जब पासा ही हमारे विरुद्ध पड़ गया तो फिर इस झूठ की आवश्यकता क्या थी? कि जब पासा ही हमारे विरुद्ध है तो फिर तुमने झूठ क्यों कहा? तो रानी कहती है, मैंने केवल आपकी आज्ञा का पालन किया है। राजाज्ञा पत्थर की लकीर नहीं होती, वह हर क्षण आगे रहती है। जब राणा जी विधवा से विवाह करने के लिए तत्पर ही हो गए तो फिर इस झूठ को प्रश्रय देकर तुमने बेटी को व्यर्थ ही दुखी कर दिया। कि जब राणा जी ही मान गए तो तुमने बेटी को व्यर्थ ही दुखी क्यों किया? स्त्रियों को इसलिए अधिक चतुर नहीं कहा जाता। अब राजा उसको समझा। मालदेव कह रहे हैं कि इसीलिए तो स्त्रियां चतुर नहीं होती। रानी ने, स्त्रियां अधिक चतुर नहीं होती। रानी ने स्त्रियों के स्वभाव की व्याख्या कर डाली। वह तनिक भी दूरदर्शी नहीं है। कि हाँ, मैं तो बिल्कुल भी दूरदर्शी नहीं हूँ। मालदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उधर परिचारिका से आज्ञा दी गई कि वह राजकुमारी को बुलाकर लाए। नववधु का चेहरा रक्तहीन और उदास था। उसकी दृष्टि में स्पष्ट चिंगारियां चमक रही थी। मालदेव ने क्षीण श्रांत कंठ से कहा, बेटी, हमसे एक बड़ी भारी भूल हो गई है। नववधु ने शांत भाव से कहा, भूल राजनीतिज्ञों से नहीं होती। वह अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और अवसर के आते ही सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि बीच में ही नववधु अमर्ष लाल हो उठी। तिक्त स्वर में वह बोली, तिक्त यानी तीखे स्वर में, बात यही है कि अब मैं फिर विधवा नहीं हूँ। अब आपने मेरा विवाह कर दिया। हाँ हाँ, नेत्रों में विस्मय लाकर मालदेव बोला, तुम सचमुच विधवा नहीं हो। यह विधवा का कथन एक राजनीतिक चाल थी, हमीर को बहकाने का एक बहाना था। हर व्यक्ति दूसरों को धोखा देने के लिए ऐसा ही कहा करता है। वह एकदम चिढ़ गई। आपको यह भली भांति विदित है कि सत्य तो आधारहीन नहीं होता, वह प्रतिबंध मुक्त होते ही प्रत्येक जिह्वा पर आकर विराजता है। यानी सत्य तो सबकी जीभ पर आ ही जाता है। मनुष्य ही नहीं, धरती का कण कण और अणु अणु इसका उद्घोष करता है और वह प्राणियों के अंतराल की गहराई में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। बेटी के तनिक दीर्घ भाषण पर मालदेव झल्ला पड़ा। यानी मालदेव को गुस्सा आ गया। वह रोषपूर्ण बोला, तुम अपना ही कहोगी या कुछ हमारा भी सुनोगी? तब राजकुमारी कहती है, मैं अब आपका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। मैंने आपका विश्वास करना छोड़ दिया है। आप पापी ही नहीं, नराधम हैं, यानी पुरुषों में अधम निम्न हो। वह भावावेश से भर आई। फिर उनकी मुद्रा स्व पर केंद्राभिभूत हो गई। स्नेह जो कहा वह ऐसा लगा जैसे वह अपने आप को ही कह रही है।
वह बोली, आप मानवीय संवेदनाओं के परे केवल राजनीति के चतुर, निराधर्मी और पाषाण प्राणी हैं। आपका कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं। आप विवाह भी रचाते हैं तो किसी की हत्या करने के लिए, और आप अर्थी का जुलूस भी निकालते हैं तो किसी के प्राण लेने के लिए। आपका हर कार्य स्वार्थ सिद्धि का प्रतीक होता है। आप राजनीति के स्वार्थ लोलुप आवर्तन में रहते रहते दूसरों की लालसा अभिलाषा को एक खेल समझने लग जाते हैं। आपका एक ही वस्तु से प्रेम है और वह है आपकी महत्वाकांक्षा। बेटी को इतनी भावुकता में देखकर मालदेव उसके निकट आया। अब वह बहुत गंभीर था। उसके मस्तिष्क में अपनी बेटी के स्नेह जनित आवेश को लेकर संघर्ष का झंझा सा उठ गया। उसने अपनी बेटी पर हाथ फेरना चाहा, किंतु राजकुमारी ने ऐसा नहीं करने दिया। वह दूर हटकर खड़ी हो गई। मालदेव का हृदय भरसा आया। विगलित स्वर में बोला, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। शत्रु के विनाश के लिए रचा गया षड्यंत्र विफल हो जाने के बाद मुझे तुम्हारा विवाह शत्रु के साथ करना ही पड़ा। यह विधवा संबोधन भी उसी षड्यंत्र का एक अंग है। और अब मुझे वापस सुहागिन कहना क्या नया षड्यंत्र नहीं हो सकता? पिताजी, मनुष्य बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अब राजकुमारी कह रही है कि अब मुझे वापस सुहागिन बना दो, तो ये नया षड्यंत्र नहीं हो सकता क्या? पिताजी, मनुष्य बार बार थोड़े ना मूर्ख बनता है। मालदेव को अपनी बेटी पर क्रोध आ गया। वह फुंकार कर बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम समझती हो कि मैं सदा झूठ बोलता हूँ? मालदेव स्वयं कुछ आवेश में आ गया। तो राजकुमारी कहती है कि हाँ, कि मुझे तो यही लगता है कि तुम सदा झूठ बोलते हो। बेटी, एक चीख सी निकल पड़ी मालदेव के मुख से। जो बाप अपनी फूल सी बेटी को शत्रु के हाथों में दारुण दुख भोगने के लिए भेज सकता है, वह क्या नहीं कर सकता? आज सारा का सारा रावला मुझे देखकर घृणा से थूक रहा है। क्यों? केवल इसलिए कि मैं विधवा हूँ। पिताजी, विधवा का विवाह आपने कौटुंबिक गौरव के अनुकूल नहीं, मुझ जैसी धर्मानुसार नहीं किया। जो मेरे भाग्य में लिखा है उसे भोगना ही पड़ेगा। जो हो गया है उसके लिए पश्चाताप ही शेष रह गया है। यानी मेरे पास अब और कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने कहा वो सही है। आपने मुझे पहले विधवा बना दिया, अब कह रहे हैं मैं विधवा नहीं थी। मालदेव को बेटी के हठ पर क्रोध आ गया। उस क्षण अपने धैर्य को खो बैठा। उसकी बेटी उसकी बात का विश्वास क्यों नहीं करती, यह सोचकर वह उद्विग्न हो उठा और क्रोध में लाल पीला होकर बोला, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो जा, तू विधवा है विधवा। रानी ने बीच में अवरोध उत्पन्न किया। आपको तो धैर्य रखना चाहिए। राजकुमारी की माँ बीच में कहती, भाई आप तो धैर्य रखो। मालदेव कहता है, धैर्य? मैं धैर्य कैसे रखूं? तुम्हारी लाडली मेरी कुछ सुनती ही नहीं। कह दिया कि यह एक समय का खेल है, पर यह मानती ही नहीं। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा। वह कक्ष से बाहर हो गई। उसने जाते जाते अपने पिता की आवाज़ को सुना। जाती है तो जाने दे, उसके जाने से कौन हमारी ध्वजा थोड़े ना टूट जाएगी। राजकुमारी एक पल के लिए रुकी, फिर हवा की तरह भागकर उन दोनों की आंखों से दूर हो गई। इसके पश्चात क्या होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप चिंता नहीं करें, आपको जल्द से जल्द ये खून का उपन्यास करवा दिया जाएगा। लास्ट आपके 4 दिन के भीतर खून का उपन्यास पूर्ण हो जाएगा। देखिए, हमने इसके 119 पृष्ठ पढ़ लिए हैं और टोटल 204 ही पृष्ठ हैं, कोई ज़्यादा नहीं बचे, तो हम इसको यथाशीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आगे के वीडियो के इंतज़ार तक धन्यवाद।